राजनीति बहस का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक कौम को, एक धर्म को दबाने वाली काम है। क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड बिल है, अगर मुसलमानों के हित के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है तो क्यों नहीं किसी के हकमारी बगैर किए हुए, किसी का संपत्ति बगैर छीने हुए, किसी को मान लेते हैं कि जो वक्फ बोर्ड एक संस्था है, इस संस्था को बगैर मिटाए हुए हिंदू वक्फ बोर्ड बिल क्यों नहीं लाया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं को लॉलीपॉप दे के खुश कर दे रहे हैं। आपको अगर हिंदुओं को हित देखना चाहते हैं, हिंदुओं को भलाई करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, तो आप बनाइए ना 4 गो वक्फ बोर्ड बिल। आपको कौन रोकने जा रहा है? हिंदू वक्फ बोर्ड बिल बनाइए, सिख वक्फ बोर्ड ये सोचना चाहिए। आप सरासर मुसलमानों के गला पे छुरी रख के आप बरियारी हलाल कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती से हलाल कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप हिंदू वक्फ बोर्ड बिल लाइए। के नीति जब तक मुझे अच्छा लगा मैं भाजपा के साथ था, जब से उसका नीति मुझे अच्छा नहीं लगा मैं साथ छोड़ दिया। मुझे नीति राष्ट्रीय लोक मोर्चा माननीय उपेंद्र सिंह लेकिन स्थानीय विधायक के पास एक युवा फोन कर रहा है, युवा को आप इस तरह कुचलिएगा तो युवा जिस दिन कुचल देगा आप उठने के काबिल नहीं रहिएगा, क्योंकि युवा मेरे देश का भविष्य है। आप राजशाही में नहीं है, प्रजातंत्र में है, राजतंत्र नहीं है। आप कुर्सी पे बैठ गए तो अपने आप को महाराजा समझ रहे हैं, तो 5 साल बाद कुर्सी से उतार फेंकने के काम जनता करेगी। आपको समझ में आ जाए। देखिए, महाराजगंज के ये दुर्भाग्य है कहे या विडंबना कहे या इसका बदकिस्मती कहे, लेकिन हमारे यहाँ के आज महाराजगंज की जनता जागरूक है। और महाराजगंज में पहले लीडर नहीं थे, आज के डेट में बहुत लीडर हैं, लेकिन जनता जिसको पसंद करेगी अपने, हम यही अपील करेंगे कि अपने स्थानीय लोग को पसंद करे, स्थानीय लोग को चुन के लाए। महाराजगंज के जो निवासी हो, महाराजगंज के वासी हो, उसको चुने और ऐसे इंसान को चुने जो काम करे। ये हैं जो काफी चर्चित है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और इनके गांव में मेला का आयोजन होने जा रहा है। भव्य मेला का आयोजन होगा, जलसा होगा, क्या कुछ कार्यक्रम है सर, इसको लेकर थोड़ा बताइए। एक ये आपके सबसे पहले आपके टीम और आपके चैनल को मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूं, अर्पित करता हूं कि आप लोग आकर के इसका कवरेज ले रहे हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आप लोगों को बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए आपके और आपकी टीम, आपके चैनल को दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। ये जो मेला का कार्यक्रम है, ये जो मेला का कार्यक्रम देख रहे हैं, ये पूरी तैयारी अपने चरम पे है। और 5 अप्रैल हर साल एक सदियों से बाबा मखदूम अली रहमा का यहाँ जो सामने देख रहे हैं मज़ार है, ये मज़ार सदियों पुरानी है। सदियों परंपरा के हिसाब से 5 अप्रैल के मेला लगती है। 5, 6, 7 3 दिन का प्रोग्राम है। पहला दिन गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस है, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े शायर यहाँ आ रहे हैं और लोगों के शांति, सद्भावना, भाईचारा, एकता का यहाँ पे पाठ पढ़ाएंगे और सबको प्रेम व्यवहार से रहने के, एक होके रहने के यहाँ पे लोग प्रवचन देंगे। 6 तारीख को एक सूफियाना महफिल है, जिसको हम लोग महफिल समा कहते हैं, और उसको अपने यहाँ आम लैंग्वेज में उसको हम लोग कव्वाली कहते हैं, जिसको हम लोग रूहानी महफिल भी कहते हैं। 7 तारीख को ऑल इंडिया मुशायरा है, जो कि उसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, क्योंकि हर साल होती है। बीच में कुछ मेरे ऊपर में वक्त नहीं था, मैं बाहर में था, जिसकी वजह से 4-5 साल गिप रहा, लेकिन कोरोना काल भी चलता रहा, इसकी वजह से नहीं हो सका। ठीक है, अब बाकी आज फिर ये 5 अप्रैल, कल 5 अप्रैल है, शनिवार के दिन से प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हम अपने तमाम सिवान जिला वासियों को, सारण वासियों को, सारण कमिश्नरी में रहने वाले जितने लोग हैं, गोपालगंज आसपास के जितने ज़िले हैं, इधर उत्तर प्रदेश कुशीनगर वगैरह हैं, इन तमाम देशवासियों से मैं अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के बाबा का आशीर्वाद दुआ ले और अपने भविष्य को चमकाए और जगमगाए। अच्छा बाबा, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं तो राजनीति क्वेश्चन भी बनता है आपसे। अभी देखा जाए तो पूरे देश में जो वक्त भी संशोधन हुआ है, जो पारित हो गया है लोकसभा और राज्यसभा में, इसको लेकर राजनीति बहस छिड़ा हुआ है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? राजनीति बहस का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक कौम को, एक धर्म को दबाने वाली काम है। क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड बिल है, ये सरासर नाजायज़, इस पे जबरन जो है कि मान लेते हैं इसको मिटाने की कोशिश किया जा रहा है, ये गलत है। हाँ, अगर मुसलमानों के हित के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है तो क्यों नहीं किसी के हकमारी बगैर किए हुए, किसी का संपत्ति बगैर छीने हुए, किसी को मान लेते हैं कि जो वक्फ बोर्ड एक संस्था है, इस संस्था को बगैर मिटाए हुए हिंदू वक्फ बोर्ड बिल क्यों नहीं लाया जा रहा है। सिर्फ
मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं को लॉलीपॉप दे के खुश कर दे रहे हैं, तो इससे नहीं ना काम होगा जी। आपको अगर हिंदुओं को हित देखना चाहते हैं, हिंदुओं को भलाई करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, तो आप बनाइए ना 4 गो वक्फ बोर्ड बिल। आपको कौन रोकने जा रहा है? हिंदू वक्फ बोर्ड बिल बनाइए, सिख वक्फ बोर्ड बिल बनाइए, ईसाई वक्फ बोर्ड बिल बनाइए। अगर मान लेते हैं मुसलमानों के पास कोई संतान नहीं हो, निसंतान है, उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, वक्फ करना चाहता है, तो क्या वो भारत सरकार को वक्फ करेगा? वो चाहता है कि मेरा संपत्ति धार्मिक जगह पर लग जाए। तो आपके यहाँ आश्रम है, लोग आश्रम में दान कर देता है, मंदिर मठ है उसमें लोग दान कर देता है, तो मुसलमानों को भी तो एक जगह होनी चाहिए जहां वो दान कर सके। इसके लिए तो आपको ये सोचना चाहिए, आप सरासर मुसलमानों के गला पे छुरी रख के आप बरियारी हलाल कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती से हलाल कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप हिंदू वक्फ बोर्ड बिल लाइए, ईसाई वक्फ बोर्ड बिल लाइए, क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड बिल लाइए, बौद्धिस्ट वक्फ बोर्ड बिल लाइए। हम आपके कदम में कदम मिला के खड़े हैं। आज भी हम एनडीए में हैं, एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, कल भी हम खड़े रहेंगे। ये मेरा पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता होने के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक कौम एक नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ। लालू यादव को लेकर कल आपने एक बयान दिया जो काफी चर्चाओं में है। लालू यादव की जो बात मैंने कहा था, अगर वो मुस्लिम विरोधी बात करेंगे तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना। कभी उर्दू के उमिटाने चल देते हैं, आज वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में चल दिए हैं। बताइए, दोहरी जो चेहरा है, दोहरी रवैया है, क्या भारत के लोग, बिहार के लोग मूर्खे हैं अभी तक? पर अभी लालू जी अपने 25 साल पीछे हैं, वो सोच रहे हैं कि आज भी मुसलमान, यहाँ के जो जनता है वो मूर्ख है। बाप जो है वक्फ बोर्ड बिल को सपोर्ट कर रहा है, बेटा विरोध कर रहा है। ये दोहरी रवैया कब तक चलेगी? सब लोग जाग चुका है, सब लोग शिक्षित हो चुका है। न मूर्खों का ये देश है ये, बल्कि पढ़े लिखों का देश है। यहाँ पे अब सब शिक्षित है। अच्छा बाबा, देखा जाए तो एनडीए के ही घटक दल है जदयू, जिन्होंने अपना समर्थन दिया था लोकसभा संसद में, उसके बाद से कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है जदयू से। क्या लग रहा है कि ये मुसलमानों का सरासर हक मारा जा रहा है? माननीय नीतीश कुमार जी को इस पे थोड़ा सा विचार करके, और उसके बाद देखिए, मसला तो ये जेडीयू की है, क्योंकि आरएलएम की नहीं है। मेरे नेता समर्थन नहीं दिए हैं कि दिए हैं, इसको मैं इस चीज़ से कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ आप जेडीयू नेताओं से अगर सवाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप एनडीए का अभी पार्ट हैं, कितना आप सहज महसूस कीजिएगा इस बिल को पास होने के बाद? इस बिल को पास होने के बाद हम पूरा सहज महसूस कर रहे हैं। इसीलिए तो हम ये बात रख दिए ना कि आप हिंदू वक्फ बोर्ड बिल लाइए, हम आपके समर्थन में हैं। लेकिन मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल जो है, आप जो उसके विरोध आप तरह तरह का हथकंडा अपना के इसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतिहास कभी मिटता नहीं है। इतिहास होता है, इतिहास फिर अपना दूसरा जन्म लेके, पुनर्जन्म लेके आता है। आप भी कभी भाजपा में थे, भाजपा के आप कार्यकर्ता थे, भाजपा के लिए काम करते थे। भाजपा के नीति जब तक मुझे अच्छा लगा मैं भाजपा के साथ था, जब से उसका नीति मुझे अच्छा नहीं लगा मैं साथ छोड़ दिया। मुझे नीति राष्ट्रीय लोक मोर्चा, माननीय उपेंद्र सिंह कुशवाहा सांसद, उनका नीति सड़क से सदन तक, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, छोट कास्ट से लेकर बड़ कास्ट तक की आवाज उठाने की उनकी अदा मुझे पसंद आई। उनकी लड़ने की, चलने की और संघर्ष करने की क्षमता मुझे पसंद आई, इसलिए मैं आरएलएम ज्वाइन किया और बीजेपी से मैं इस्तीफा दे चुका हूं और आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मैं दामन थाम चुका हूं। कोई भी सत्ताधारी पार्टी कोई नया कानून लाती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक भी छिपा रहता है। शायद इसमें भी कहीं वोट बैंक होगा एनडीए का। वो बात हम आपको पहले ही वजाहत कर दी है कि मुसलमानों को आप तकलीफ दे के हिंदुओं को खुश कर रहे हैं, तो उस तरह नहीं होगा। आप मुसलमानों को जो हित छीन के हिंदुओं को खुश करे, उससे नहीं हिंदुओं का काम चलने वाला है। हिंदू वक्फ बिल लाइए, हाँ हिंदू वक्फ बोर्ड बिल लाइए, हिंदुओं को भलाई के सोचिए, हिंदुओं को संपत्ति को सुरक्षित करने के सोचिए, तब हिंदू खुश होगा। उसमें ना हिंदुओं का हित है जी। हक छीनने से हिंदू खुश नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है ना कि मुसलमान मेरा भाई है, मुसलमान मेरा भाई है। आज भले चंद मुट्ठी लोग उनके साथ हैं, वो लोग खुश हो जाएंगे, और लोग जो है कि मान लो उनका वाहवाही करेंगे। लेकिन मान लेते हैं जो लोग हिंदू मुसलमान एक होकर रहना जानते हैं, एक साथ चलना चाहते हैं, वो कभी खुश नहीं। आप सर्वे करके देख लीजिए, आपको 75% हिंदू जो है कि मिल जाएंगे कि वक्फ बोर्ड बिल के साथ अन्याय हुआ है। चलिए बाबा जी, एक बात निकल के आ रहा है कि महाराजगंज विधानसभा में काफी आपका चर्चा चल रहा है, क्योंकि आगे में विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है कि इस बार जनता आपको समर्थन देने का जो काम कर रही है, आपकी जो राय है, आपकी रणनीति है, क्या कर रही है? देखिए, इसके लिए तो हम जनता के आभारी हैं। मेरी दिली तमन्ना नहीं था कि मैं राजनीति करूं, लेकिन माहौल देखते हुए कि लोग राजनेता तो बन जाते हैं, लेकिन जो जनता है वो त्रस्त होती है।
जनताओं के दिल की बात लोग सुन नहीं पाते हैं। यहाँ आते हैं, महीना दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कोशिश करके चुनाव जीत जाते हैं, बाद में जाके सत्ता लोभी हो जाते हैं, सुख भोगी हो जाते हैं, कुर्सी भोगी हो जाते हैं। और उसके अलावा उनको जनता का ना दुख सुनाई देता है, ना दर्द सुनाई देता है। जनता कराह रही है, मर रही है, जनता से कोई वास्ता नहीं है। अब देखिए, हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, हम उसको तो कंफर्म नहीं कह सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय विधायक के पास एक युवा फोन कर रहा है। युवा को आप इस तरह कुचलिएगा तो युवा जिस दिन कुचल देगा आप उठने के काबिल नहीं रहिएगा, क्योंकि युवा मेरे देश का भविष्य है। एक युवा यही आकाशी मोड़ का फोन करता है कि विधायक जी मेरे यहाँ के ट्रांसफार्मर जल गया है। हम फेसबुक पर न्यूज देख रहे थे। हाँ, मेरे यहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया है, थोड़ा सा कुछ व्यवस्था करके इंतजाम करा दीजिए कि मेरा ट्रांसफार्मर ठीक हो जाए। तो कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं है। तो बताइए, तो आपको जनता काहे के लिए चुनिए? कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर बल्ब लगवाने के गली गली मेरा काम नहीं है। तो आप फिर चुने क्यों गए हैं? आप नहीं चुन के जाते, आप घर में बैठे रहिए, आपको कोई फोन नहीं करेगा, आपको कोई तकलीफें नहीं देगा। आप राजशाही में नहीं है, प्रजातंत्र में है, राजतंत्र नहीं है। आप कुर्सी पे बैठ गए तो अपने आप को महाराजा समझ रहे हैं, तो 5 साल बाद कुर्सी से उतार फेंकने के काम जनता करेगी। आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा बाबा, महाराजगंज के जो लोग हैं बाहरी उम्मीदवारों को ज्यादा पसंद करते हैं, इस बार क्या देख रहे हैं आप? इस बार देखिए, महाराजगंज के ये दुर्भाग्य है कहें या विडंबना कहें या इसका बदकिस्मती कहें, लेकिन हमारे यहाँ के आज महाराजगंज की जनता जागरूक है। और महाराजगंज में पहले लीडर नहीं थे, आज के डेट में बहुत लीडर हैं, लेकिन जनता जिसको पसंद करेगी, अपने हम यही अपील करेंगे कि अपने स्थानीय लोग को पसंद करे, स्थानीय लोग को चुन के लाए। महाराजगंज के जो निवासी हो, महाराजगंज के वासी हो, उसको चुने और ऐसे इंसान को चुने जो काम करे। ये नहीं कह रहा कि मुझे आप चुन के लाइए, अगर मुझ में वो क्षमता दिख रही है आपको तो एक बार मौका दीजिए। अगर नहीं दिख रहे तो जिसमें दिख रहे उसको आप मौका दीजिए, जो कि मान लेते हैं कि महाराजगंज का विकास करे और महाराजगंज के भविष्य को संवारे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आपके और आपके टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस के बानी होने के नाते, बाकी यहाँ पे जितने मेरे सदस्य